ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 23 जनवरी 1969 की बाप दादा की मधुर अव्यक्त मुरली के गहरे चिंतन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अव्यक्त बाप दादा के दिव्य महावाक्यों की गहराई में उतरेंगे। ओम शांति। आज की बातों को समझने के लिए मुझे लगता है उस समय को महसूस करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बाप दादा का दूसरा अव्यक्त मिलन था। ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़े हुए केवल 5 दिन ही हुए थे। सिर्फ 5 दिन। जी। तो चारों तरफ बच्चों के मन में एक ही संकल्प था कि बाबा ने ऐसे अचानक शरीर क्यों छोड़ा। मतलब एक गहरे सदमे और अनगिनत सवालों का माहौल था। मैं कल्पना कर सकता हूँ वो माहौल कितना कितना भारी होगा, और सबसे बड़ा सवाल शायद यही रहा होगा कि क्यों बिल्कुल। इतना अचानक, बिना बताए, बिना किसी विदाई के। तो बाप दादा ने इस बारे में कुछ समझाया कि उन्होंने सबसे एक, जैसे कहते हैं, औपचारिक छुट्टी क्यों नहीं ली? हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यही तो वो गुत्थी थी जो हर बच्चे के मन में थी, और बाप दादा ने सबसे पहले इसी को सुलझाया। अच्छा। उन्होंने समझाया कि सोचो, अगर वो सभी बच्चों को बिठाकर विदाई लेते तो क्या बच्चे उन्हें जाने देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों का जो निस्वार्थ और अथाह स्नेह था, हम्म, वो एक बंधन बन जाता। हम्म, इसलिए जो हुआ उसे ड्रामा की भावी ही कहेंगे। मतलब जो बड़ी योजना में पहले से ही निर्धारित था। ये एक बहुत अलग दृष्टिकोण है। मतलब विदाई ना लेना भी बच्चों के प्रति एक तरह का स्नेह ही था। जी, ताकि उन्हें और दुख ना हो। तो फिर बाप दादा ने ये आश्वासन कैसे दिया कि शरीर भले ही नहीं है पर साथ बना हुआ है? उन्होंने एक बहुत गहरी, बहुत ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि पहले मैं व्यक्त शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त था, हाँ। और अब तो हूँ ही अव्यक्त। इसका मतलब है कि असली रिश्ता तो आत्मा का आत्मा से था, वो शरीर पर निर्भर था ही नहीं। अच्छा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुलाकातें बंद नहीं हुई हैं, बल्कि और भी सूक्ष्म और शक्तिशाली हो गई हैं। अब आंखों से देखने के बजाय बुद्धि और अनुभव से मिलन मनाना है। मतलब जुड़ाव टूटा नहीं, सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया है। बिल्कुल। और शायद यहीं से हम आज की चर्चा के सबसे शक्तिशाली, सबसे केंद्रीय विचार पर आते हैं। बाप दादा ने उस समय का जो दृश्य था, बच्चे उनकी अस्थियां इकट्ठा कर रहे थे, जी उसी दृश्य का उपयोग करके एक बहुत गहरा रहस्य खोला। हाँ, उस समय का मुख्य दृश्य ही यही था, और बाप दादा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने कहा, अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। ये अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं। एक एक रग में स्थिति थी। अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं। इसको थोड़ा और खोल के समझाइए। इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका गहरा अर्थ है कि उन हड्डियों को सिर्फ एक भौतिक अवशेष की तरह मत देखो। वो हड्डियां उस तपस्या की, उस शक्तिशाली कर्मातीत अवस्था की निशानी है जो बाबा के शरीर की एक एक रग में समाई हुई थी। अच्छा। सिर्फ स्थूल चीजों को पूजने से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब इन अस्थियों को देखो तो उस शक्तिशाली याद को, उस एकाग्रता को याद करो जिसने इन हड्डियों को भी पावन बना दिया था। तो ये तो हमारे लिए एक स्व जांच का बिंदु बन जाता है। बिल्कुल। हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या हम सिर्फ स्थूल चीजों को, पुरानी तस्वीरों को या यादों को देखते रहते हैं, या फिर उस व्यक्ति के पीछे छिपी जो रूहानी स्थिति थी, हाँ। उनकी जो तपस्या थी, जो गुण थे, क्या हम उनको अपनी प्रेरणा बना पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा, मतलब नजरिए में बदलाव है। सत्य है। ये शोक से निकालकर शक्ति की ओर ले जाता है। पर एक और बात मन में आती है जी कि जब हम किसी को भौतिक रूप से नहीं देखते तो एक अकेलापन महसूस होता है। ये तो स्वाभाविक है। हाँ, होता है। और अगर हमें स्थूल यादों से भी मन हटाने को कहा जाए तो क्या इससे वो अकेलापन और बढ़ेगा नहीं? बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अगर आप पुराना सहारा हटा रहे हैं तो उसकी जगह एक नया और भी मजबूत सहारा देना होगा। जी। तो बाप दादा ने इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए क्या समाधान दिया? यहीं पर बाप दादा ने एक बहुत ही परिचित शब्द त्रिमूर्ति को एक बिल्कुल नया, एक व्यक्तिगत और शक्तिशाली अर्थ दिया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर वाली? नहीं, उन्होंने उसी शब्द को एक रूहानी अर्थ दिया। उन्होंने कहा, हम दोनों बाप और दादा एक दूसरे से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब
वो इसे एक आंतरिक, एक मनोवैज्ञानिक अनुभव बना रहे हैं। तो इस नई त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल है? इस नई रूहानी त्रिमूर्ति का अर्थ है मैं आत्मा, मेरे साथ परमपिता शिव बाप और मेरे साथ ब्रह्मा दादा। ये त्रिमूर्ति का बैज सदा हमारी स्मृति में रहे। अच्छा। ये याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। बाप और दादा का साथ सदा है और हम बच्चे भी उस साथ में समाये हुए हैं। ये पूजा की नहीं बल्कि साझेदारी की, साथ की अनुभूति है। तो अगर ये नया सूक्ष्म जुड़ाव स्थापित हो गया तो जो व्यवहारिक बातें थी, जैसे बच्चे मधुबन पत्र लिखते थे, उसका क्या हुआ? क्या वो सब बंद हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाप दादा ने इस पर भी बहुत स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जैसे सभी बच्चे मधुबन पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना है। अच्छा, मतलब वो जारी रखना है। हाँ, जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना है। शरीर की बात दूसरी है, लेकिन सेवा और जुड़ाव में कोई बदलाव नहीं है। अपना पूरा कनेक्शन रखना है। अगर हम इसे अपने रूहानी जीवन में देखें तो ये बहुत प्रासंगिक लगता है। कई बार जब कोई स्थूल आधार, कोई साथी या कोई निमित्त आत्मा शरीर छोड़ देती है तो एक गहरा अकेलापन महसूस होता है। जी बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे एक सहारा चला गया, एक आवाज खामोश हो गई। हम उस व्यक्ति की स्थूल यादों में, उनकी बातों में, उन पलों में खो जाते हैं। हाँ। और बाप दादा की ये शिक्षा हमें ठीक उसी अकेलेपन से बाहर निकालती है। हमें उस आत्मा की स्थूल यादों यानी उनकी अस्थियों में नहीं खोना है, बल्कि उनकी शक्तिशाली स्थिति, उनकी तपस्या, उनके गुणों को अपनी प्रेरणा बनाना है। यही तो अव्यक्त मिलन की सच्ची विधि है। मतलब उनकी याद को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाना है। एकदम सही। उनके गुणों को देख के ये सोचना कि मुझे भी ऐसा बनना है। यह बहुत एक एक्टिव तरीका है याद करने का। बिल्कुल। और इसी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए बाप दादा ने उस दिन दीदी मनमोहिनी जी को एक विशेष इशारा दिया, जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर उस आत्मा के लिए था जो नेतृत्व की भूमिका में थी। एक तरह से जिम्मेदारी का हस्तांतरण। अब जबकि भौतिक संस्थापक नहीं रहे तो वरिष्ठ बच्चों को आगे आना था। वो इशारा क्या था? बाप दादा ने कहा, अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। शक्ति स्वरूप का? हाँ, अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आह्वान था। इसका मतलब अब केवल स्नेह और भावनाओं का समय नहीं रहा। स्नेह तो आधार है, लेकिन अब स्नेह के साथ साथ शक्ति स्वरूप बनना और बनाना भी है। जी, ये एक तरह से आध्यात्मिक परिपक्वता की निशानी है। और शायद यही कि जो बाप के स्नेही हैं वही अंत तक मददगार रहेंगे। हाँ, और उन्होंने स्नेह की परिभाषा को भी और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि स्नेह आत्मा से और कर्तव्य से है, 5 तत्वों के शरीर से नहीं। स्नेह था नहीं, स्नेह है और रहेगा। और जिनका बाप से सच्चा स्नेह है वही स्थापना के इस महान कार्य में अंत तक मददगार रहेंगे। इसी गहरी भावना से मुझे लगता है आज का वरदान भी जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। आज के महावाक्यों से जो वरदान का सार निकलता है वो है, सदा माया जीत, विजयी रत्न बन, सफलता को मस्तक पर चमकाने वाले, सरलता और समर्पण स्वरूप भव। ये एक शक्तिशाली रूपक है। बाप दादा कह रहे हैं कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पाते हैं, ये एक अपहचान है जिसे हम पहनते हैं। जी, जैसे एक बैज होता है। हाँ, एक बैज की तरह जो हमारे मस्तक पर हमेशा दिखाई दे। ये पूरी मानसिकता को बदल देता है, जीत के लिए प्रयास से एक विजेता के रूप में जीने में। बिल्कुल। और आज का जो स्लोगन है वो भी स्नेह के इसी गहरे रहस्य को खोलता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्या है स्लोगन? स्नेह गुणों से होता है, 5 तत्वों से नहीं। इसलिए देही अभिमानी बन गुणों को धारण करो। ये पूरी चर्चा का सार है। बाप दादा का स्नेह शरीर से नहीं, गुणों और कर्तव्य से था, और वो स्नेह अटूट है, सदा रहेगा। बहुत सुंदर। ये सारे महावाक्य हमें स्थूल दुनिया से परे एक सूक्ष्म यात्रा पर ले जाते हैं, जहां रिश्ते और भी गहरे और सच्चे हो जाते हैं। तो आइए कुछ पल के लिए इस स्थूल दुनिया की भाग दौड़ से परे हो जाएं। मन की आंखों से देखें सूक्ष्म वतन, प्रकाश की दुनिया। वहां बाप दादा एक स्थूल शरीर में नहीं बल्कि एक प्रकाश के पुंज के रूप में विराजमान हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें हम सब पर पड़ रही हैं। महसूस करें, आप अकेले नहीं हैं। आप उस त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं।
आप उस दिव्य साझेदारी में शामिल हैं। बाप, दादा और मैं आत्मा, हम सदा साथ हैं, हम सदा साथ रहेंगे। ये अव्यक्त मिलन अटूट है, अविनाशी है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। इस गहरी और शक्तिशाली अनुभूति के बाद आइए बाप दादा के सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मैं अस्थियों को नहीं, परंतु स्थिति, तपस्या को देखूंगी। यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके वादे को दृढ़ सा देगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।